हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे। तो आज हम लोग हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इनमें से आपके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। तो ऑप्शन पहला है नमक का दरोगा, दूसरा है इंदुमती, तीसरा है उसने कहा था और चौथा है पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदुमती। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा, दूसरा है विशाल भारत, तीसरा है हिंदी प्रदीप और चौथा है साहित्य संदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदी प्रदीप। यह इसका राइट आंसर है। हिंदी प्रदीप जो है इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा और तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा है हरिशंकर प्रसाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग के जो साहित्यकार हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है नंद दुलारे, चौथा है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेट का निर्माण फिर से रचना किस विधा से संबंधित है। तो ये पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा है कहानी, तीसरा है आत्मकथा और चौथा है रेखा चित्र। तो इसमें का जो सही उतना आंसर होगा वो होगा आत्मकथा। नेट का निर्माण फिर से आत्मकथा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेमा सराय शाखा के कवि नहीं है। पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिएगा। पहला ऑप्शन है कुतुबन, दूसरा है मंझन, तीसरा है शेख नबी और चौथा है कबीरदास। तो इसमें का जो राइट आंसर होगा वो होगा कबीरदास, क्योंकि ये प्रेमा सराय शाखा के कवि नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यशोधरा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, दूसरा है सियाराम शरण गुप्त, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है। पहला ऑप्शन है द्वापर, दूसरा ऑप्शन है शोर सारावली, तीसरा है प्रियप्रवास, चौथा है साकेत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शोर सारावली। ये भक्ति काल की रचना है। तो अगला हमारा, चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था। इसका पहला आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तार साप्ताहिक के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है अज्ञेय, चौथा है धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अज्ञेय। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये लगभग हर सेट में आता है, 7 में से 5 सेट में तो आना ही आना इसको है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। इसका पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा इंसाक अल्लाह खां, तीसरा है सदल मिश्र और चौथा है देवकी नंदन खत्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा
वो होगा सदल मिश्र। तीसरा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला हमारा परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो पहला है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है लाल श्रीनिवास दास, तीसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा और चौथा है विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाला श्रीनिवास दास। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। उस पर इस वीडियो के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको पूरा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।